नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर नाइट पॉडकास्ट मेरे यानी चंदू के साथ। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे और मज़े से होंगे। हम दुआ करते हैं कि आप सभी को भगवान सलामत और खुश रखे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो लगाइए आप भी हेडफोन और आनंद लीजिए एक और डरावनी कहानी का। मेरा नाम प्रतीक शर्मा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूँ और साथ में मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिनों में या फिर वीकेंड में अपने बाइक से लॉन्ग राइड पे चला जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर की रूह कांपने लग जाती है। तो आज मैं यही कहानी आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूँ। आज से लगभग 2 साल पहले की बात है। मैं अपने बाइक लेकर कोलकाता से लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 बड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रेवलिंग शुरू कर दी। कुछ समय बाद में ही शाम को अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल में जा सकूं इतना समय भी नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने पास में ही सुलभ शौचालय पे हैंड यूज का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम है। इसी समय वहाँ की लाइट भी चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा था। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लग गए थे। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल, तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर के बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई, जो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी थी और साथ में ही किसी औरत के हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्दी अपना काम करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहीं से उठ नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर जाकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर तो मेरे प्राण ही निकल गए हो ऐसा महसूस होने लगा। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊंगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखें वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत सामने आके खड़ी हो गई। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। पायल की आवाज़ के साथ ही वो भयानक औरत मेरी तरफ ही आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवरों की जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी बार कोशिश की और जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी देर में दरवाजा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग कर आया हूँ। वो लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या तू,
पी के आया है क्या? तभी वहां पास में खड़ा आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि भाई, तुम वहां अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहां कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल के चंगुल से भी बच निकला। इसी के साथ मेरी यह कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें और कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और आप ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया कहानी हो या आपके साथ घटी कोई कहानी हो तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है द हॉरर नाइट यूट्यूबर। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।